नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य एकेडमी पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो विषय है शून्य का खोज। जैसा कि आपको मालूम भी होगा, शून्य की खोज सबसे पहले भारत में हुई थी, क्योंकि भारत एक ऋषि मुनियों का देश रहा है। और यहाँ पर कुछ मान्यताओं के अनुसार ऋषि मुनियों की जो मान्यताएं थी, उनका कहना ये था कि अगर हम अपनी एनर्जी लेवल को पूरी तरह से, जहाँ एनर्जी हमारी ख़त्म होती है, जहाँ ख़त्म होती है उस चीज़ को जीरो कर दिया जाए, तो हमारी पूरी की पूरी एनर्जी बचेगी, जिससे हम अपनी अवचेतना को अनंत तक ले जाने में सक्षम हो पाएंगे। अनंत का मतलब परमात्मा तक ले जाने में हम सक्षम हो पाएंगे, यानी परमात्मा को प्राप्त करने में हम सक्षम हो पाएंगे। इसके लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा जो होती है वो कभी खत्म नहीं होती है, बस एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चेंज हो जाती है, एक रूप से दूसरे रूप में वो बदल जाती है। जैसे अगर आपके शरीर को जो ऊर्जा है, जो आप प्राप्त करते हो, यानी खाना खाते हो तो आपको ऊर्जा मिलती है, लेकिन आप बोलते हो, टहलते हो, घूमते हो, फ़ोन से बात करते हो, हंसते हो, खेलते हो, इन चीज़ों में ऊर्जा ख़त्म भी हो जाती है। जो मिलती है वही ऊर्जा ख़त्म हो जाती है, जो आपका शरीर जो है उसी पे स्थिर रहता है। लेकिन अगर आप एक स्थिति ऐसा लाओ, एक स्थिति ऐसी आपको मिले जहाँ पर आपकी ऊर्जा जो ख़त्म होने के जो साधन हैं, जो सोर्सेस हैं, वो शून्य हो जाए, तब आपके पास मैक्सिमम एनर्जी आप सेव कर पाओगे। यही होगा ना, जब आपकी एनर्जी खत्म होना बंद हो जाएगी तो आप एनर्जी को सेव करके रख पाओगे। ये अवधारणा हमारे ऋषि मुनियों में बहुत पहले से थी। गुरुकुल में उनको यही सिखाया जाता था कि अपनी एनर्जी किस तरह से आप सेव कर सकते हो अनंत को प्राप्त करने में, या ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, जो परमात्मा के रूप में आपको प्राप्त होगा। उसके लिए उन्होंने कम से कम साधनों का प्रयोग करते थे। जो ऋषि थे वो बहुत कम ही साधनों का प्रयोग करते थे। जैसे ऊर्जा लेने के लिए तो वो लेते थे, लेकिन व्यय करने के लिए अपने आप को तपस्याओं में इतना लीन कर लेते थे कि उनकी ऊर्जा बहुत कम व्यय होती थी। जैसे उनका मानना ये था कि अगर हम ऊर्जा एक बार ले लिए तो खाना हम 4 दिन बाद खाएं, उसके लिए हमें क्या करना पड़े, उसके लिए हमें एक स्थान पे बैठते थे। वो अपने दिमाग का ही यूज करते थे, यानी भगवान के स्मरण में ही हमेशा वो रहते थे। उनका यही मानना था कि अगर हम अपनी ऊर्जा लेवल जहाँ पे हमारी ख़त्म होती है, हम उसको शून्य कर देंगे तो हम अनंत को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए यह 2 साल में, 4 साल में यह संभव नहीं था। हमारे एक ऋषि थे, ऋषि का नाम था च्वयन। भृगु ऋषि के पुत्र थे जिनका नाम च्वयन था। उन्होंने अपनी चेतना को इतने हाई लेवल पर ले गए, कि वहाँ पर उनके शरीर से ऊर्जा निकलना या ऊर्जा का व्यय होना पूरी तरह से बंद हो गया। वो उस स्थिति को उन्होंने शून्य की स्थिति दी। अपने आप को, अपनी एनर्जी के व्यय की स्थिति को उन्होंने शून्य बताया कि मेरे शरीर से या मुझसे कोई भी एनर्जी व्यय नहीं हो रही है और ना ही आ रही है। अब इस समय सिर्फ मैं हूँ और मैं अनंत तक जा सकता हूँ, या मैं अनंत को प्राप्त कर सकता हूँ। इस स्थिति को पाने के लिए उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की। 1000 वर्ष तपस्या करने का मतलब आप समझ रहे हैं? तपस्या करने में लोग 1 घंटे नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि 1000 साल तक वो बैठ सकते हैं। उनके शरीर में दीमक लग गए थे, पेड़ झाड़ियाँ उग आई थी उनके शरीर में, लेकिन फिर भी वो नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी एक एनर्जी थी जो उनको जिंदा रखी थी। वो उसी एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी कहीं व्यय नहीं हुई, वो अपने आप को शून्य की, जो एनर्जी व्यय होती थी उस स्थिति को उन्होंने शून्य कर दिया। फिर वो अनंत को प्राप्त, अनंत का मतलब परमात्मा को उन्होंने प्राप्त किया, अनंत की स्थिति को प्राप्त किया। तो कहने का मतलब यह है कि हमने ये शून्य का खोज ऐसे किया कि जब हम अनंत की खोज करने गए तो उसके लिए हमें शून्य ढूंढना पड़ा या शून्य निकालना पड़ा।
पहले से ये ज्ञात था कि अगर कुछ नहीं है, जहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है और कुछ नहीं होता है, वहाँ पे भी कुछ होता है, एक सिंबल होना चाहिए। ये लोगों को ज्ञात नहीं था, लेकिन 5वीं शताब्दी में भारत के एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जिनका नाम था आर्यभट्ट, वो आए और इस शून्य को, जो कि पहले इसका कोई शब्द नहीं था, लोग अलग अलग तरीके से यूज करते थे। बेबीलोन की सभ्यता में इसको पत्ते के रूप में लिखा जाता था। पत्ते, जहाँ ये शून्य आता था उन्हें पत्ते के रूप में लिख दिया जाता था। जो माया की सभ्यता थी, माया संस्कृति में, इनमें शून्य की जगह पर एक सैल यानी पत्थर के टुकड़े जैसा लिख दिया या बना दिया जाता था, या पत्थर का टुकड़ा रख दिया जाता था, ताकि जो व्यापारी थे उनको ये जो कैलकुलेशन है, मैथ के कैलकुलेशन या गणितीय संक्रियाएं करने में बहुत हेल्पफुल होता था। यानी कि भारत में सबसे पहले इसकी अवधारणा उत्पन्न हुई हमारे ऋषि मुनियों से, लेकिन इसको एक नाम, इसको एक प्रतीक दिया आर्यभट्ट ने। ये 5वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री और महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस शून्य की अवधारणा को सिद्ध किया, बताया कि शून्य का प्रयोग हम किस तरह से कहाँ पर कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक थे, एक खगोल शास्त्री थे पिंगला, जिन्होंने द्विआधारी संख्याओं का प्रयोग में शून्य को जोड़ और शून्य को घटाना, शून्य को किस तरह से गुणा करते हैं और शून्य को किस तरह से भाग करते हैं, इन चीज़ों को दुनिया के सामने लाया और उनको ये चीज़ें बताई। तब से यह माना जाने लगा कि शून्य का आविष्कार या शून्य की खोज भारत में हुआ है। बराबर। आगे आपके सामने कुछ लिपि लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, ब्राह्मी लिपि ने यहाँ पे लिखा है। ब्राह्मी लिपि 300 ईसा पूर्व की ये लिपि है, और आप लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने इस लिपि का प्रयोग किया था। उस समय संख्या 1 को हम सिर्फ 1 पाई के रूप में डिनोट करते थे, संख्या 2 को सिर्फ 2 के रूप में, 2 पाई के रूप में यूज करते थे, 3 को इस 3 पाई के रूप में यूज करते थे, 4 को 4 पाई, एक इधर एक इधर, एक नीचे एक इधर, इस तरह से 1 2 3 4, इस 4 पाई के रूप में इस 4 का यूज किया जाता था। 5 हम इस तरह से यूज करते थे, 6 ये है, 7 ये है, 8 ये है, 9 ये है। यहां पर शून्य नहीं था, ब्राह्मी लिपि में शून्य का प्रयोग नहीं किया गया है। उस समय ज्ञात तो था 9 के बाद जो भी संख्याएं हमको अगर लिखनी है तो उसके लिए किसी एक चीज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस समय ज्ञात नहीं था कि हम किस चीज का प्रयोग करें। फिर इस तरह से एक लिपि प्राप्त हुआ सन 1881 में। पेशावर, जो कि अभी पाकिस्तान में है, उसका एक जगह है बंसाली। बंसाली में एक दस्तावेज प्राप्त हुआ जिसे खोद कर निकाला गया था। वो बहुत जटिल दस्तावेज था। उसमें अगर उनको कार्बन डेटिंग से उनके दस्तावेजों को चेक किया गया तो उनका एज जो है वो 224 से 283 के बीच का मिला, और वहां पे संख्याएं इस तरह से लिखी हुई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जीरो की जगह पे, जहां उसको पढ़ने में अभी के समय में जीरो यूज होना चाहिए था, वहां डॉट, ये जीरो की जगह पे डॉट लिखा जाता था। उसके बाद 5वीं 6वीं शताब्दी में हमारे जो देवनागरी लिपि डेवलप हुई, संस्कृत से देवनागरी लिपि में कन्वर्ट किया गया संस्कृत को, उसमें संख्याओं को इस तरह से लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जीरो। जीरो का अस्तित्व, वैसे तो अगर इसे बाईं तरफ लिखा जाए तो संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर दाईं तरफ लिख दिया जाए तो संख्या 10 टाइम बढ़ जाती है। ये जीरो का अस्तित्व है। उसके बाद देवनागरी लिपि में, यह लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी में हमारे आर्यभट्ट के द्वारा इन संख्याओं का प्रयोग बताया गया, इन जीरो का प्रयोग बताया गया। उसके बाद ये जो जीरो है ये पश्चिमी सभ्यता तक कैसे पहुंचा? इसका आंसर है कि ये जो जीरो है भारत से पश्चिमी सभ्यता तक पहुंचने में अरबियों का बहुत बड़ा हाथ था,
क्योंकि उस समय अरब देश के लोग भारत देश से बहुत व्यापार करते थे। उन व्यापार के दौरान उनको जो गणितीय संक्रियाएं करनी होती थी वो जीरो, भारत वाले तो हिंदी वाले तो जीरो का यूज करते थे, शून्य का प्रयोग करते थे, लेकिन जो अरब वाले थे वो इस तरह से डॉट, अभी भी उर्दू में हम इन संख्याओं को इसी तरह से लगभग डिनोट करते हैं। यहाँ पे जीरो की जगह पे डॉट का प्रयोग, एक बिंदु का प्रयोग किया जाता था। ये अरबी लिपि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। और पश्चिमी लिपि तो आपको मालूम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। इसका मतलब यह है कि भारत में शून्य की खोज हुई, उसके बाद धीरे धीरे ये शून्य पूरे विश्व में फैलने लगा। पहले हमारे पड़ोसी यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप था वहाँ से व्यापार करने वाले अरबी लोग भारत से ये शून्य अरब ले गए और अरब से वह शून्य पश्चिमी देशों में पहुँच गया। यानी अगर देखा जाए तो शून्य का खोज, शून्य का नाम तो आर्यभट्ट ने दिया, लेकिन खोज हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। यानी उनको ज्ञात था कि शून्य क्या होता है। हमारे ऋषि मुनि जो ये अंक होते थे इनको चौपाई के रूप में पढ़ देते थे। आपने पढ़ा होगा, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। उस समय, आज से लगभग 10,000 साल पहले भी उस समय जो ये चीज़ें थी उनको प्रॉपर तरीके से गिनती नहीं मालूम थी, संख्याएं नहीं मालूम थी, लेकिन फिर भी कैलकुलेट करके, देख करके ही उन संख्याओं को एक कविता के रूप में या एक श्लोक के रूप में या चौपाई के रूप में पढ़ लेते थे। जहाँ पर जीरो को समुद्र या आकाश या अंतरिक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंतरिक्ष। उनको यह भी पता था कि इन्फिनिटी यानी अनंत नाम की चीज भी है और जीरो भी कुछ होता है। ठीक इस तरह से यहाँ आपको मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें, ये इस वीडियो में आपको कुछ ज्ञान की चीज़ें मिली होंगी। धन्यवाद।